बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है ऑडिटिंग। तो स्टूडेंट्स, आज हम ऑडिटिंग के सब्जेक्ट के रिलेटेड क्या बात करने लगे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से आप स्टूडेंट्स को गाइड करूंगा कि आपको वो कौन से 15 to 16 क्वेश्चन हैं जो आपको एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से प्रिपेयर करने चाहिए ताकि आप स्टूडेंट्स इजीली पास भी हो सको और आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स भी आ जाएं। और इसके अलावा आज की इस वीडियो में आपको यह भी बताया जाएगा इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर के हवाले से प्लस सोल्ड अगर आपको नोट्स चाहिए तो इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट डिस्कशन की जाएगी। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। और जाते जाते आपने बेल आइकन को तो जरूर हिट कर देना है ताकि आपको हर दफा न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं ऑडिटिंग की। बीकॉम पार्ट 2 का सब्जेक्ट है ऑडिटिंग। आज की इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट है 16 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बताए जाएंगे। अब आपने फर्ज करें वो 16 क्वेश्चंस अगर आपने सोल्ड फॉर्म में लेने हैं, सॉल्यूशन में लेने हैं, तो हमारे इस YouTube चैनल ने इस बार ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है कि आप स्टूडेंट्स जो हैं उन क्वेश्चंस के नोट्स ले सकते हो। किस में? एज अ सॉल्यूशन में, इंतहाई सिंपल वे में, इजी वर्डिंग में। ये तमाम के तमाम क्वेश्चन जो अभी मैं आपसे शेयर करूंगा ये लिखे हुए हैं, चाहे इंट्रोडक्शन की बात की जाए, चाहे डेफिनेशन की बात की जाए, चाहे पॉइंट्स के अंदर हेडिंग्स की बात की जाए, चाहे मटेरियल कम या ज्यादा रखने की बात की जाए, हर चीज आपको सिंपल वे में मिलेगी। और ये श्योरिटी से मैं आपको कह सकता हूं कि ये 16 क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करें और हमारे दिए गए हुए नोट से अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो मैं गारंटी से आपको कहता हूं कि आपको कभी भी ये डिफिकल्टी नहीं होगी कि आप कहें कि सर हमें मटेरियल नहीं याद हुआ या हमें मटेरियल समझ में नहीं आया। क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नोट्स की तरफ क्यों जाते हैं? इसी वजह से जाते हैं कि उनको ये महसूस होता है कि हमें वर्डिंग वो मिल जाए जो इजी वे में लिखी हो ताकि हमें कुछ ना कुछ पता तो चले पेपर में क्वेश्चन कैसे हमने लिखना है। एक तो ये नोट्स में आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि आपको इजी वर्डिंग दी गई है। दूसरा, आपको ये भी बताया गया है कि कौन सा क्वेश्चन किस किस और डिफरेंट नेम से वो पूछता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, तो ये कितने कितने डिफरेंट नेम से वो पूछ सकता है। ये तमाम चीजें भी इसी नोट्स के अंदर आपको बताया गया है। और क्वेश्चन से मतलब हर क्वेश्चन के अंदर आपको डेमो क्वेश्चन दिए गए हैं कि ये क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर इस तरह वो पूछ सकता है। तो नोट्स आप स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जिसे गेस्ट पेपर कहते हैं सोल्ड में, बहुत जरूरी है आप स्टूडेंट्स के लिए। आप स्टूडेंट्स को परचेज करने चाहिए। परचेजिंग प्राइस इंतहाई कम रखी गई है आप स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि देखें एफर्ट की है आपके लिए। एक एक वर्डिंग हैंड से लिखा है, कोई मटेरियल किसी बुक से नहीं उठाया गया। हाँ, हेडिंग सेम हो सकती हैं डिफरेंट बुक से, लेकिन स्टूडेंट्स अंदर जो मटेरियल लिखा हुआ है वो अपनी वर्डिंग में, इजी वर्डिंग में आप स्टूडेंट्स को माइंड में रख के लिखा हुआ है कि आप स्टूडेंट्स को याद हो जाए वो मटेरियल दिया गया है। अब अगर फर्ज करें आपको ये नोट्स चाहिए तो आपने क्या करना है, व्हाट्सएप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कंटेक्ट करना है। व्हाट्सएप नंबर क्या है, स्क्रीन पर चल भी रहा है, वैसे भी मैं बोल देता हूं 030170977404 030170977404। अगेन आपको बता रहा हूं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब चलते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो आप अपने पेपर एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से अपना क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे वो कौन सा होगा? वो होगा ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। अब ये क्वेश्चन आपको पेपर में किस तरह आता है? वो कमर्शियल फ्रॉड के नाम से भी ये क्वेश्चन आपको पेपर वाला देता है, कमर्शियल एरर के नाम से भी पेपर वाला आपको ये क्वेश्चन दिया करता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को जरा आप अपने माइंड में अंडरस्टैंड करें और साथ में चाहे इसको नोट डाउन करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 आप करेंगे अपने एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से, वो होगा
डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको ऑडिटिंग का भी डिफरेंस लिखना पड़ेगा, अकाउंटिंग का भी डिफरेंस लिखना पड़ेगा। कितना सिंपल लिखना है, हर चीज नोट्स में अवेलेबल है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको इंशाल्लाह ताला बेनिफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो आप करेंगे वो करेंगे एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, जिसको बेनिफिट ऑफ ऑडिट भी कहा जाता है। ये 3 क्वेश्चंस हो गए। अब आपने करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा? टेक्निक्स ऑफ वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन की टेक्निक्स, वेरिफिकेशन का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन इंतहाई सिंपल वे में लिखा हुआ है नोट्स पर। अब इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 होगा वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट, करंट एसेट एंड इंटेंजिबल एसेट। अब आप स्टूडेंट्स को बताऊं 99.99% जो स्टूडेंट्स हैं वो वेरिफिकेशन के इन क्वेश्चंस को करते नहीं, सिर्फ टेक्निक के क्वेश्चन को करते हैं। उनको उनके टीचर्स भी बताते हैं कि नहीं बेटा बस जस्ट टेक्निक्स कर लो वेरिफिकेशन और वॉचिंग की। लेकिन आप स्टूडेंट्स को मैं बताऊं टेक्निक से भी सिंपल उसके आगे वाले क्वेश्चन है, लेकिन जस्ट आप स्टूडेंट्स को वो बताते नहीं है। वो काफी लेंथी बुक में भी लिखा हुआ है तो आपको पता नहीं चलता। ये क्वेश्चन पेपर में इस तरह आता है, वो कहता है वेरीफाई द फॉलोइंग, नीचे आ जाता है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, कैश इन हैंड, डेटर या गुडविल। तो आपने क्या करना है, कोई भी आपको अगर फिक्स एसेट दिया हुआ है ना, तो मैंने जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं 10 या 9 मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कोई भी फिक्स एसेट आ जाए आपने जस्ट उनको ही पुट करना है, जस्ट उनको ही आपने पुट करना है। इसी तरह अगर आपको कोई करंट एसेट आ जाता है, इसी तरह आपको इंटेंजिबल कोई एसेट आ जाता है, तो जो पॉइंट्स मैंने दिए हुए हैं आपने उन्हीं को ही जस्ट पुट करना है। तो इंतहाई सिंपल वे में ये भी क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो आगे क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स होगा वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी और कैपिटल। अब ये क्वेश्चन भी पेपर में इसी तरह आता है, वेरीफाई द फॉलोइंग, क्या क्रेडिटर, फिर आपको आ जाता है लॉन्ग टर्म डेट और फिर आपको आ जाता है डिबेंचर वगैरह। तो इस क्वेश्चन को आपने पेपर में किस तरह हल करना है, हर एक चीज नोट्स में इंतहाई सिंपल वे में, अच्छा आपको बार बार नहीं याद करना पड़ना, इंतहाई सिंपल वे में वहां पर मेंशन करके बताया गया। तो ये 6 क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 7 होगा टेक्निक्स ऑफ वाउचिंग, टेक्निक्स ऑफ वाउचिंग, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स जो 8 होगा वो होगा वॉचिंग ऑफ क्रेडिट सेल एंड क्रेडिट परचेज। ये अलग अलग से भी आ सकता है, वो वॉचिंग ऑफ सेल भी कह सकता है, खाली सेल आ जाए उसका मतलब भी क्रेडिट सेल ही होता है। वो वॉचिंग ऑफ परचेज भी कह सकता है, तो खाली परचेज आ जाए तो उसका भी मतलब क्रेडिट परचेज ही होता है। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 8। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने होगा वॉच दी कैश बुक रिसिप्ट साइड या कैश बुक पेमेंट साइड, या दोनों भी वो दे सकता है। अक्सर आपने पास पेपर में देखा होगा वो लिखा होता है वॉच द फॉलोइंग, नीचे क्या लिखा होता है डिविडेंड रिसीव, सब्सक्रिप्शन रिसीव, रेंट रिसीव या सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो वो इस क्वेश्चन के अंदर से ही आया हुआ क्वेश्चन होता है। अब ये मैंने 9 क्वेश्चन आपके सामने बोले। अब आपको मैं बताऊं, आपको पेपर में ये 9 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपको आने हैं। 3 क्वेश्चन आप क्या इमेजिन करते हो कि 3 क्वेश्चन, ये वेरिफिकेशन और वॉचिंग के ये दो चैप्टर्स हैं जिनके अंदर वेरिफिकेशन के अंदर भी मैंने 3 क्वेश्चन बोले, वॉचिंग के अंदर भी मैंने 3 क्वेश्चन बोले। इन दोनों में से वो हर साल एक एक क्वेश्चन लाजमी डालता है, और अगर 2 क्वेश्चन ना डाले दोनों चैप्टर में से तो मिनिमम उसने 1 क्वेश्चन तो लाजमी डालना है। तो अगर वो 2 क्वेश्चन डाल दे, जैसे उसने 2000 एनुअल एग्जामिनेशन 2022 में किया है, तो स्टूडेंट्स आपके 3 क्वेश्चन, ये 9 क्वेश्चन प्रिपेयर करने से आपके 3 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाते हैं। लेकिन ये जो वेरिफिकेशन और वॉचिंग के क्वेश्चन है ये आपको किसी और बुक से नहीं मिलेंगे, ना ही कोई और नोट्स से आपको मिल सकते हैं। इसलिए कह रहा हूँ नोट्स की प्राइस भी मिनिमम है, आपको परचेज करनी चाहिए, आपका बेनिफिट होगा। आपको चाहिए ज्यादा से ज्यादा सेपली से बचे। अगर आप सेपरी से बचेंगे एक दफा, फिर आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास होगा क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। क्वेश्चन नंबर 11 होगा अपॉइंटमेंट प्रोसीजर ऑफ एन ऑडिटर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने होगा रिमूवल प्रोसीजर ऑफ एन ऑडिटर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने होगा राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर। ये अब मैंने 4 क्वेश्चन आपके सामने बोले, 10, 11, 12 और 13। इन 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको पेपर वाला मस्ट देता है। और अगर आप अपनी बुक सोहेल अफजल साहब की देखो या किसी भी बुक से देखो तो आपको जरा मटेरियल बड़ा टफ दिया हुआ है, आपको नहीं ये याद होते क्वेश्चन, लेकिन सिंपल वे में नोट्स के अंदर लिखा हुआ है। मैं बार बार नोट्स की तरफ क्यों आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ, उसकी वजह ही ये है कि वो सिंपल वे में लिखे गए हैं। मैं यहां से बोलकर आपको वो चीज नहीं बता सकता जो वैसे वहां पर लिखी गई है। अब
अगर आप 13 तक क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको पता है आपके पेपर में 4 क्वेश्चन हो जाते हैं, 4 क्वेश्चन आपके पेपर में हो गए। पहले 9 क्वेश्चन में से आपको 3 आएंगे इंशाल्लाह और 13 क्वेश्चन तक आपको 4 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो 13 क्वेश्चन करें, 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब 3 क्वेश्चन की हमने बात करनी है, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, वो है स्पेशल ऑडिट वाला क्वेश्चन। तो स्पेशल ऑडिट के अंदर वो जो कि उसने 100% आपको डालना ही डालना है क्वेश्चन, चाहे आप स्पेशल ऑडिट कह लो बैंक का, इंश्योरेंस कंपनी का, शुगर मिल का, टेक्सटाइल मिल का, न्यूज़पेपर का या सीमेंट प्लांट का। तो आपको मैंने 16 जस्ट हेडिंग दी हैं, प्लस उसके अंदर मैंने हर एक के अंदर बैंक इंश्योरेंस कंपनी के अंदर मैंने मजीद 4 पॉइंट दिए और इंट्रोडक्शन डेफिनेशन भी सेम रखा हुआ है। यानी कि अगर बैंक का वो स्पेशल ऑडिट कहता है तो आपने जस्ट बैंक का लफ्ज इंट्रोडक्शन में ऐड करना है, बाकी सारा सेम टू सेम आपने रटा लगाया हुआ है उन नोट्स के अंदर। अगर इंश्योरेंस कंपनी का आ जाता तो जस्ट इंश्योरेंस कंपनी का लफ्ज ऐड करना है, बाकी कंप्लीट वैसे का वैसा ही रहेगा। तो ये क्वेश्चन आपको पेपर में 100% ये क्वेश्चन आएगा। तो इसका मतलब है अगर आपने अभी तक 14 क्वेश्चन सुन लिए है ना, तो आपके 5 क्वेश्चन पेपर के लिए क्लियर हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ अ फाइनल ऑडिट, कंटिन्यूअस ऑडिट, इंटरिम ऑडिट। अब इन तीनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी स्टूडेंट्स मैंने सेम रखे हुए हैं। एडवांटेजेस मतलब तीनों में से अगर वो कहता है फाइनल ऑडिट के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स लिखो, तो एडवांटेजेस भी सेम, डिसएडवांटेजेस भी सेम। वही जो कंटिन्यूस और इंटरिम ऑडिट के अंदर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यूज होंगे। जस्ट आपको इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन सेपरेटली याद करना पड़ेगा। और ये भी बताया हुआ है कि फाइनल ऑडिट वो किस नेम से पेपर वाला आपको देता है, और कंटिन्यूस और इंटरिम ऑडिट की जगह वो क्या क्या नेम वो यूज कर सकता है। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 16 होगा हमारी एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से पेपर पेयरिंग स्कीम के रिलेटेड। वो होगा आपका रिपोर्ट्स, ऑडिटर रिपोर्ट्स। देखिए, क्वालिफाइड रिपोर्ट, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट्स। ये रिपोर्ट का एक ऐसा क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स इसको नहीं याद कर पाते अच्छे तरीके से। क्यों? स्टूडेंट्स कहते हैं सर एक तो हर किसी में पॉइंट डिफरेंट, दूसरा सर फॉर्म भी याद करना पड़ता है। तो आपकी फैसिलिटी के लिए क्या किया गया, अगर आपको अनक्वालिफाइड रिपोर्ट याद है ना, उसके पॉइंट्स, उसका फॉर्म, तो क्वालिफाइड रिपोर्ट आपको आ जाए जस्ट नोट का लफ्ज इस्तेमाल करना है, सिर्फ लफ्ज लिखना है आपने नोट। और फॉर्म हो चाहे वो क्वेश्चन के अंदर हेडिंग्स हो, आपकी क्वालिफाइड रिपोर्ट भी क्लियर होगी। और इसी तरह स्टैट्यूटरी रिपोर्ट ने भी आपने इसी तरह करना है। हाँ, उसका फॉर्म जो है ना वो छोटा होता है, वो 2-3 लाइनों का फॉर्म होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 और 16 इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो वो मस्ट देता है पेपर वाला। तो इसका मतलब अगर आप ये 16 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हो तो पेपर में आपके 6 क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला हो जाते हैं। तो ये 6 क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि पेपर में आपने 5 क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन के आपके पास फिर भी सिलेक्टिव हो गया, आपके पास चॉइस होगी, तो आप कोई सा भी छोड़ सकते हैं क्वेश्चन। तो ये थी एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से आपके इंपॉर्टेंट जो मैंने क्वेश्चन बताए ऑडिटिंग के हवाले से। इंशाल्लाह अब मैं बाकी तमाम सब्जेक्ट के भी इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता जाऊंगा। और जो स्टूडेंट्स पहली दफ़ा या जिन्होंने नहीं सारा साल प्रिपरेशन की, नोट्स परचेज कर लें। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो मैं छोटी से आपको कहता हूं कि आप मिनिमम पास तो ज़रूर हो जाओगे। और जब आप नोट्स परचेज करेंगे, वो स्टूडेंट जिन्होंने नोट्स परचेज करने हैं और उन्होंने सारा साल नहीं पढ़ा हुआ, तो मैं उनको इन 16 में से भी कुछ ऐसे क्वेश्चन के ऊपर टिक करवा दूंगा कि जस्ट उनको प्रिपेयर करें, इंशाल्लाह ताला वो मिनिमम पास तो हो ही जाएंगे। आई होप सो ये यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।